वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत हम 21 तारीख को रखेंगे या 22 तारीख को रखेंगे। योगिनी एकादशी के संपूर्ण नियम अर्थात कब हमें गीता जी का पाठ करना है, कब हमें दान इत्यादि करना है, पारण का मुहूर्त का क्या है, पारण से पहले हमें दान करना है या दान करने के बाद हमें पारण करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक और कि हम अगर मासिक धर्म में हैं तो हम इस व्रत को करेंगे या नहीं करेंगे, और इत्यादि समस्त नियम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और कुछ महिलाओं का ये भी प्रश्न था कि दशमी तिथि पर हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आज वो भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। योगिनी एकादशी के बारे में ये वीडियो है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, योगिनी एकादशी भगवान से योग कराने वाली एकादशियों में से एक है, जो कि हमें भगवान से मिलन प्रदान करती है। तो इसलिए योगिनी एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। इससे संबंधित कथा भी मैं चैनल पर अपलोड करूंगी, आप उसको भी सुन सकते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत पे कंफ्यूजन ये है कि 21 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा अथवा 22 तारीख को, क्योंकि दोनों ही दिन सूर्योदय की स्थिति में एक एकादशी, उदया तिथि में एकादशी तिथि लग रही है। तो जो पहली एकादशी लग रही है, यानी देखिए एकादशी की तिथि शुरू होगी 21 तारीख को सुबह 4:17 से, यानी 7:17 के आसपास से एकादशी तिथि एग्जैक्ट शुरू होगी। लेकिन कुछ में 4 बजे भी दिया हुआ है, लेकिन जो ठाकुर प्रसाद का पंचांग है उसमें वो लोग 7:17 के आसपास वो बता रहे हैं कि उस समय में एकादशी तिथि लगेगी। तो अगर हम उस समय से एकादशी माने तो उससे पहले दशमी तिथि रहेगी। ठीक है, तो 21 तारीख को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। 22 तारीख को सुबह 4:18 तक एकादशी की तिथि रहेगी, अर्थात 21 जून को पूरा दिन एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको व्रत कब करना चाहिए? देखिए, अगर आप पूरा दिन एकादशी तिथि का व्रत अगर आप रखेंगे, 21 तारीख को व्रत रखेंगे, तो आप 20 तारीख को दशमी तिथि का नियम कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद 21 तारीख को व्रत रखिएगा। फिर 22 तारीख को आप दोपहर में 1:50 से लेके 4:45 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें हरिवासर के समय में पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय क्या होता है? हरिवासर समय वो होता है जब 1/4 भाग द्वादशी तिथि बीत चुकी हो, यानी द्वादशी तिथि जो हो वो 1/4 समय उसका बीत गया हो, उस समय को हम हरिवासर समय बोलते हैं। 1/4 जो समय होता है, तो हरिवासर के समय में आप पूजा पाठ, गीता जी का पाठ, ध्यान इत्यादि आप कर सकते हैं, लेकिन आप पारण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उस समय में पारण करना है। अब अगर 22 जून की एकादशी का आप व्रत रखते हैं तो आप क्या करेंगे? 20 तारीख को दशमी तिथि का पारण कीजिएगा। 21 तारीख को आप फलाहार इत्यादि करके रहिएगा। अगर आपको नहीं है तो आप 21 तारीख को भी दशमी तिथि का पालन कर सकते हैं। जैसे उसमें मूली है, बैंगन है, लहसुन, प्याज इत्यादि आपको नहीं खाना है। ठीक है, मांस, मछली इत्यादि तो बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद चावल का सेवन, जो चावल होता है वो भी आपको सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। तुलसी जी का पत्र आप 20 तारीख को ही तोड़ के रखेंगे। आइदर आप 21 का व्रत रखते हैं या 22 का रखते हैं, तो दोनों स्थिति में आप तुलसी पत्र तोड़कर रख सकते हैं 20 तारीख को। उसके बाद 21 में भी मत तोड़िएगा और 22 में भी मत तोड़िएगा। ठीक है, तो दोनों ही आप देख लीजिएगा। कोई भी तरह का वैवाहिक जो संबंध होते हैं वो आपको नहीं, ध्यान में रखिएगा, नहीं करना है अगर आप गृहस्थ में हैं तो। उसके बाद इन तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो होता है कि मासिक धर्म के दौरान रह सकते हैं, तो दोनों ही दिन आप व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकादशी का जो व्रत होता है उसमें गीता जी का पाठ किया जाता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इस समय के दौरान आप पढ़ सकते हैं।
अगर आप 22 जून की एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो 23 जून को सुबह 7:30 बजे के आसपास आप पारण कर सकते हैं हरिवासर, क्योंकि 23 जून को ही द्वादशी तिथि भी लग जाएगी और 23 जून को ही त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी। तो इसीलिए बहुत कम समय के लिए हो रहा है और 2 व्रत कंटिन्यू अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। 2 व्रत आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, इस बात को मन में मत कीजिएगा। मंडे का व्रत आप कर रहे हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रयोदशी तिथि का भी व्रत रख रहे हैं तो आप इस तरह से 10वीं तिथि के बाद में आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 10वीं तिथि रहेगा यानी 20 तारीख के सूर्यास्त के बाद अब हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है। और अन्न अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चावल ग्रहण नहीं करेंगे। गीता जी का आप पाठ कर सकते हैं। दान में आप घड़ा इत्यादि दान कर सकते हैं, छाता हो गया, जूता हो गया, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। आप सभी के लिए योगिनी एकादशी का ये व्रत मंगलमय हो, पुण्यदायी हो, ऐसी मनोकामना करती हूँ और आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।